अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज मुयुद्दीन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मार्च 2024 में पूछे गए मैथमेटिक्स के जो भी क्वेश्चंस हैं, आज हम इनको सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस 360 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्या करेंगे, जो 360 है उसका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। कैसे निकालते हैं उसको, पहले आपको लिखना है 360 लास्ट में क्या है यहाँ पे इवन नंबर, तो 2 लेंगे। 2 1 जा 2, एक बच गया। 2 8 जा 16, 0 का 0, फिर यहाँ पे 0 बचा तो इवन नंबर। 2 9 जा 18, 0 का 0, फिर इवन नंबर, फिर 2 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, एक बच गया। 2 5 जा 10, फिर ऑड नंबर 3 से देखेंगे, 3 के टेबल में नहीं आता ये, देखेंगे एक बार। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, एक बच गया। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, एक बच गया। 3 5 जा 15, फिर ऑड नंबर 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, और सबसे लास्ट में 5 1 जा 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 360 जो था यहाँ पे ऊपर, उसको मैं एलसीएम निकाला। अब उसका एलसीएम निकालने के बाद जो भी ये जो फैक्टर्स बचे हुए हैं ना, उनको अपन लिख लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है ना। अब क्या है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको देखो आप। 2 कितने बार है, 2 3 बार है, तो ऐसे लिख लेंगे 2 पावर 3 इंटू 3 कितने बार है, 3 तो 2 बार है, 2 बार लिखेंगे, इंटू 5। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कैसा है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा कि इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x minus 5y is equal to 7 and 6x minus 10y is equal to 13 are inconsistent, justify your answer। इससे पहले के प्रॉब्लम में मैं जैसा बोला था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से, ये कौन से चैप्टर से है, 4th चैप्टर से है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से है। हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस दिए गए, सबसे पहले उनको लिख लेंगे अपन। क्या बोल रहा, क्या ये इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसाइड है, ये चेक कर लेंगे अपन। तो सबसे पहले जो इक्वेशन है वो लिख लेंगे, 3x minus 5y is equal to 7। उसके बाद 6x minus 10y is equal to 13। चलो यहाँ तक कर लिया। अब क्या करेंगे, इसकी कंडीशन को चेक करना है, तो अपन a1/a2 इज इक्वल टू, क्या है यहाँ a1/a2, 3/6। उसके बाद b1/b2 क्या है मेरे पास, -5/-10। अब यहाँ पे c1/c2 है, तो क्या होता, ये 7 को इधर लेने के बाद लिखना था इसको अपने को। मतलब इसको अगर मैं चाहूँ तो उसको ऐसा भी लिख सकता था, कैसा, 3x minus 5y minus 7 is equal to 0। इधर भी 6x minus 10y minus 13 is equal to 0। अगर मैं इसको ऐसा लिख लिया सिंपली, जो 7 प्लस में है RHS में, उसको मैं LHS में लिख लिया, तो साइन चेंज हो गई। क्या हो गई, प्लस में था पहले, अब माइनस में हो गया। अब यहाँ पे +13 है, 13 को भी आपको RHS से LHS में लिखना है, तो -13 हो गया। अब a1/a2, दिस इज a1, दिस इज a2, ये a1 है, ये a2 है, b1 b2 c1 c2। सो a1 a2 लिख लिए, b1 b2 भी लिख लिए, c1 c2 लिखना है। क्या है वो, -7/-13। ओके, तो यहाँ पे कैंसिल करके देखेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ये कैंसिल नहीं हो रहा क्योंकि 7/13 है। इसका मतलब ये है, देयरफॉर जो कंडीशन के हिसाब से जो हमको समझ में आया, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। नहीं, इक्वल नहीं है। तो क्या बोलते हैं इसको अपन, इसको बोलते हैं hence the given equations are parallel, nothing but therefore hence
given equation are inconsistent इक्वेशन। मतलब अगर कंडीशन में a1/a2 ऐसा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 रहा तो क्या बोलना है इसको? इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। अब देखो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 मतलब इंटरसेक्टिंग हो गया। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2 बोलते क्या बोलना है उसको? दिस इज पैरेलल। अगर पूरे इक्वल है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 मतलब कोइंसाइड। तो ये जो है हिंस गिवन इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, ये है 12th चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से ये क्वेश्चन ऐसा आने वाला है, आपको पहचानना कैसा है? ड्रॉ ए सूटेबल डायग्राम। सूटेबल डायग्राम बोलते ही समझ लेना है कि ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से है। कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन क्या है? ए फ्लैग पोल stands vertically on the ground from a point which is 15 meters away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 45. Draw a suitable diagram for the given. अब क्या है, क्वेश्चन तो पढ़ लिए, बहुत लंबा है, तो अपन क्या करेंगे, सिंपली एक ही काम करना, जब भी सुटेबल डायग्राम बोले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना। अपन पहले सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना। दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले क्या करें अपन? राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिए। एंगल ड्रॉ कर लेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन ही है ना यहाँ पे। एंगल कितनी है इसमें? एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 है, तो अपन 45 लिख लेंगे, 45 डिग्रीज। मैं इसको बोलता हूं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब जो जो चीजें हैं उसको अपन लिख लेंगे। ये जो डिस्टेंस है बी से लेके सी तक का, ये है 15 मीटर्स। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन करा 15 मीटर्स है बोल के। और कुछ इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, तो अपन क्या करना, बस इतना लिख देने के बाद, डिग्री लिख देने के बाद, ये डिस्टेंस जो भी है क्वेश्चन में अगर दिया तो लिखना है यहाँ पे 15 मीटर्स। उसके बाद अब आपको लिखना है यहाँ से इसके सामने जो दीवार है उसको बोलते हैं अपोजिट, और ये जो जमीन पे है उसको बोलते हैं एडजेसेंट, और ये जो बड़ी लाइन है, सबसे बड़ी लाइन, उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को अपन हाइपो लिख लेंगे। तो अपन ऐसा लिख ले सकते, ए बी इज इक्वल टू अपोजिट, एपी इज इक्वल टू अपोजिट, बी सी इज इक्वल टू एडजेसेंट एंड ए सी इज इक्वल टू हाइपोटेनस और हाइपो। तो एग्जाम में आपको ऐसा अगर क्वेश्चन आया तो क्या करना है, अपन सबसे पहले देखना ड्रॉ ए सूटेबल डायग्राम फॉर द गिवन डेटा है क्या है, तो क्या करना, सीधा राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर देना। उसमें एंगल है क्या देखना, एंगल है तो एंगल यहाँ पे लगा देना। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन है तो देखना ना, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन है तो यहाँ पे लगाना, एंगल ऑफ अगर डिप्रेशन है तो यहाँ पे लगाना। सो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्रीज है तो मैं यहाँ पे लगाया। इसके ठीक सामने जो दीवार है उसको अपोजिट बोला, उसके ठीक नीचे जो जमीन पे दीवार है उसको बोला एडजेसेंट, और ये जो सबसे बड़ी लाइन है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, तो इसको क्या बोला मैं? हाइपोटेनस की लाइन बोला इसको, राइट, ये लाइन है हाइपोटेनस। अब जो भी है उसको अपन सीधा सीधा ए बी बोले तो अपोजिट है, ए बी बोले तो अपोजिट है, बी सी बोले तो एडजेसेंट है, और उसकी वैल्यू क्या है, वो 15 मीटर्स है, वो सब कुछ लिख देना अपन। ए सी बोले तो हाइपोटेनस है, इस तरीके से लिखना है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा बार एग्जाम में रिपीट हो रहा, हर बार रिपीट हो रहा, इसीलिए इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि इसको अगर प्रैक्टिस करके गए आप 2 मार्क्स आराम से आपको मिल जाते। 2 मार्क्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, AOB is a diameter of a circle with center O and AC is a tangent to the circle at A. If angle BOC is equal to 130 degrees, then find angle ACO. तो जो क्वेश्चन दिया क्या बोला, एक डायमीटर है एक सर्कल का, वो देखो ऐसा डायग्राम है उसका, डायग्राम में ऐसा एक लाइन
और उसके ऊपर एक सर्कल, और ये जो सर्कल है इसका जो डायमीटर है सेंटर से होते हुए जा रहा, ये है ए, और ये सेंटर में है ओ, और दिस इज बी। एंड नाउ ये जो ओ है उससे इस पॉइंट को मैच करना है, तो ये हो गया सी, ए बी सी। अब क्या करेंगे इसको, ये जो ओ है, ये जो एंगल है यहाँ पे बी ओ सी कितना बोल रहा, वो है 130 डिग्रीज, क्वेश्चन में दे दिया ऑलरेडी, क्वेश्चन में दे दिया ऑलरेडी। तो अपन ज्यादा नहीं सोच रहे हैं उसके बारे में क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको एक बार डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सेम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, ये क्वेश्चन में है ऑलरेडी, राइट। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, और इसको बोलेंगे ये ए है, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे वो है बी, और ये पॉइंट है ओ, और यहाँ से लाइन को ड्रॉ कर दिए, सी को ज्वाइन कर दिए, तो ये हो गया सी, ये है ए, और ये है बी। यहाँ पे है 90 डिग्रीज लिख देंगे अपन। सो अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बोले अपन 130 डिग्रीज बोले। ठीक है, तो यहाँ पे तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा ना, इस जगह पे तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा ना, तो वही चीजों को अपन अपन लिखते जाएंगे यहाँ पे। कैसा लिखेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है गिवन में, ए ओ बी क्या है, इज डायमीटर, ये क्वेश्चन में दे दिया। ए ओ बी क्या है, डायमीटर है। एंड ओ इज क्या है, ओ इज सेंटर, ओ सेंटर है। ओके, ये तो अपने को क्वेश्चन में मिल गया। ओके, अब क्या क्या वैल्यूज दिया वो लिखेंगे। ए सी इज ए टेंजेंट, इज ए टेंजेंट, कौन सा ए सी, ये जो ए सी दिख रहा है आपको, ए सी इज ए टेंजेंट, ये ए सी टेंजेंट है कहते हैं, तो वो भी लिख लिया अपन। तो उसके अकॉर्डिंग एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 130 डिग्रीज, ये भी देखो आप, बी ओ सी कितना है यहाँ पे एंगल 130 डिग्रीज, क्वेश्चन में मेंशन करे हुआ है ऑलरेडी। अब क्या करेंगे इसको अपन, इसको देखेंगे। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं अपन, तो मैं क्या बोलता हूँ, द एंगल ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्रीज। स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या रहता है बोलते हैं 180 डिग्रीज बोलते हैं अपन। सो द एंगल एट अ पॉइंट और द एंगल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, द एंगल ऑफ ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90 डिग्रीज। यहाँ पे तो 90 डिग्रीज है ना, पॉइंट जहाँ पे कॉन्टैक्ट हो रहा, एंगल जहाँ पे बन रहा हुआ क्या है 90 डिग्रीज है। अब स्ट्रेट एंगल कितना रहता, स्ट्रेट लाइन कितनी रहती, स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्रीज, स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्रीज। अब स्ट्रेट लाइन 180 डिग्रीज है मतलब एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्रीज कहते। एंगल कौन सा बोला मैं, एंगल AOC और एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। जरा डायग्राम को देखेंगे, एंगल AOC, उसके बाद एंगल BOC कितना है 180 डिग्रीज है। अब क्या करूं मैं, देखो आप, एंगल AOC प्लस एंगल BOC ऑलरेडी गिवन 130 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अगर मैं एंगल AOC होना है तो 180 माइनस 130, मतलब ये जो 130 है प्लस LHS में उसको अपन RHS में भेज दिए, तो क्या हो गया माइनस 130 हो गया। ओके, और यहाँ पे एंगल AOC कितना आ गया अपने को 50 डिग्रीज आ गया। ओके, तो अब अपने पास द सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज है, मतलब द सम ऑफ एंगल्स, यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो क्या है कंटिन्यूशन है इसका, सम ऑफ एंगल्स बोल रहे हैं। अगर अपन एंगल्स को ऐड कर लिए तो कितना आता अपने को 180 डिग्रीज। सम ऑफ द एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज लिख लिया अपन यहाँ पे। एक ट्राइंगल के अंदर अगर अपन पूरे ट्राइंगल्स को अगर ऐड कर लिए, जैसे कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर यहाँ पे 60, यहाँ पे 60, यहाँ पे 60 रहता,
तीनों को अगर अपन ऐड कर दिए तो क्या होता, 180 डिग्रीज होता। ठीक है, तो उसी तरह अपन भी यहाँ पे कैसे लिखेंगे, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी ओ ए सी ए ओ सी ओ ए सी प्लस एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्रीज कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, ओके, अब एंगल ए ओ सी जो है वो तो एज इट इज लिख लिया हमें। अब ए ओ क्या है यहाँ पे, ओ ए सी, ओ ए सी कितना है देखेंगे, ओ ए सी कितना है दिख रहा है आपको यहाँ पे, 90 डिग्रीज दिख रहा, तो मैं लिखा 90 डिग्रीज प्लस एंगल ए सी ओ कितना दिख रहा है आपको, एंगल ए सी ओ जो अभी इससे पहले ए सी ओ कितना है देखो अपने पास, ए सी ओ कितना है 50 है, क्योंकि यहाँ पे आया आपने को ए सी ओ इज इक्वल टू 50 डिग्रीज, ए सी ओ आया ना अभी, एंगल ए ओ सी है ये, ए सी ओ कितना है यहाँ पे, एंगल ए ओ सी प्लस हो गया उसके बाद क्या है ए ओ, ओ ए सी क्या है 90 है, प्लस एंगल ए सी ओ क्या है वो है 50, 50 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, मतलब यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 60 रहता ना, यहाँ पे सम ऑफ द एंगल्स मतलब यहाँ पे 60 रहना था, यहाँ पे 60, यहाँ पे 60, तो उसमें से 90 तो हो गया, अब कितना बचे हुआ है बोले तो 50 बचे हुआ है, वो तो इसी 50 को मैं यहाँ पे लिख लिया। सो एंगल ए ओ सी प्लस 90 प्लस 50 इज इक्वल टू 180, इन दोनों को अगर ऐड कर दिया मैं 90 प्लस 50 कितना हो रहा, 180 हो रहा, एंगल ए ओ सी कितना हो रहा है इन दोनों को ऐड कर दिया तो 140, 90 प्लस 50 तो कितना हो रहा है ये, एंगल ए ओ सी इज माइनस प्लस 140 हो गया ये, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करा 90 उसके बाद 100 फिर ऐसा ऐड कर लिया तो कितना हो गया ये 140 हो गया, 140 इज इक्वल टू 180 लिख देंगे, ये 140 को उधर फेंक देंगे, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 140, सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 40 डिग्रीज। तो यहाँ पे एक बार फिर से डायग्राम जो भी है यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, ए ओ बी इज ए डायमीटर, देखो ए ओ बी क्या है, एक सर्कल का डायमीटर है विथ सेंटर ओ से होके जा रहा हो, और ए सी जो लाइन है ए सी ये एक टेंजेंट है किसको, इस सर्कल को, और वो कहाँ पे जाके टेंजेंट बन रहा, एक पॉइंट बन रहा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ है, ए के पास है। उन्हें बोला कि इफ एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू, देखो आप एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू हाउ मच 130 डिग्रीज बोल के क्वेश्चन में दिया, मालूम क्या करना, देन फाइंड ए सी ओ, सो ए सी ओ यहाँ पे एंगल कितना है वो मालूम करना है अपने को, उसके लिए अपन क्या करें डायग्राम एज इट इज ड्रॉ कर लिए, जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन रहा तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेना, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद जो भी गिवन दिया वो लिख लेंगे, गिवन बोल के लिख लेंगे अपन, गिवन बोल के लिख लेंगे, तो गिवन में क्या लिख रहे हैं अपन देखो, गिवन बोल के लिख लेंगे, गिवन में क्या लिख रहे हैं अपन, तो गिवन में क्या लिख रहे हैं अपन, गिवन में लिखे अपन ए ओ बी इज ए डायमीटर एंड ओ इज ए सेंटर, क्वेश्चन में दिया ए सी इज ए टेंजेंट, ए सी क्या है टेंजेंट है, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 130 डिग्रीज, वो भी क्वेश्चन में मेंशन करे हुआ है ऑलरेडी, देखो इफ एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 130 डिग्रीज, तो मैं क्या करा यहाँ पे सिंपली जो भी है स्ट्रेट लाइन कितना रहता बोले तो 180 रहता, तो मैं क्या करा एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज लिखा, क्यों लिखा देखो आप ए ओ सी और एक एंगल है बी ओ सी, दोनों कितना आते ए ओ सी बी ओ सी कितना है बोले तो इज इक्वल टू 180 लिखा, ए ओ सी की वैल्यू मेरे पास नहीं है लेकिन बी ओ सी की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई 130 इज इक्वल टू 180 लिख लिया। अब ए ओ सी एंगल ए ओ सी एज इट इज आया 1 प्लस 130 है ना, उसको उठा के उधर फेंक देंगे तो क्या बन जाता 180 माइनस 130, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे,
एंगल AOC इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करते कितना होता 50 डिग्रीज। तो एंगल AOC तो अपने को मालूम हो गया, लेकिन मालूम क्या करना था अपने को, मालूम करना था एंगल ACO मालूम करना था। मतलब ACO AACO यहाँ का एंगल मालूम करना था अपने को। ओके, उसके लिए अपन क्या करें, सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख लिए, कितना है 180 डिग्रीज। उसके बाद सम ऑफ द एंगल्स मतलब सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, अंदर के एंगल्स को ऐड कर लिख लेंगे। यहाँ पे सम ऑफ द एंगल्स मतलब AOC पहला एंगल, उसके बाद फिर OAC दूसरा एंगल, फिर ACO तीसरा एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख लिया मैं। अब क्या करेंगे, AOC की तो वैल्यू नहीं है, लेकिन OAC की वैल्यू है 90 डिग्रीज, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे है। OAC का एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे OAC की वैल्यू कितनी बन रही 90 बन रही। क्यों 90 लिया, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पे राइट एंगल बन रहा। उसके बाद ACO कितना है, अभी अपने को आया ACO यहाँ पे, ठीक है 50। ओके, वो भी लिख दिए इज इक्वल टू 180। उसके बाद एंगल AOC नीचे आया, इन दोनों को ऐड करे तो 140 आया इज इक्वल टू 180। 140 को पकड़ो यहाँ से उधर फेंक दो, एंगल AOC इज इक्वल टू 180 माइनस 140 हो गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर तो एंगल AOC इज इक्वल टू 40 आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब ये है क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले के प्रॉब्लम में जो जून के पेपर में करे थे अपन, उसमें भी ये क्वेश्चन था, एक्सप्रेस साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा। कैसा करेंगे इसको जल्दी जल्दी देखेंगे। ओके, तो पहले के प्रॉब्लम में अपन क्या करे थे वो देख लेंगे। पहले पहले के प्रॉब्लम को छोड़ दो आप, उसी के जैसा सिमिलर है, इसको कैसा करना है अपन देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा को अपन इज इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपन लिख ले सकते। कई को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता। इस फॉर्मूले से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया तो क्या होता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता। अगर इसका स्क्वायर भी उधर भेज दिया तो क्या बन गया, ये रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब ये वैल्यू साइन थीटा की है, तो मैं इसको लिख लिया ऐसा इज इक्वल टू। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट रूट लेंगे, 1 को तो 1 लिखेंगे, ये तो फॉर्मूला है हमारा। उसके बाद क्या करेंगे 1 माइनस कॉस को 1 बाई सेकेंड स्क्वायर लिख लेंगे, सेकेंड स्क्वायर थीटा। कॉस को क्या करे सेकेंड स्क्वायर थीटा लिखे 1 बाई सेकेंड स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इससे सेकेंड स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता हो रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई एलसीएम में भी क्या आता सीकेंड स्क्वायर थीटा आता। ठीक है, आ गया यहाँ तक सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई सीकेंड स्क्वायर थीटा। उसके बाद उसकी कंटिन्यूशन करना है आपको, क्या करना है रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 मतलब ये क्या बन गया रूट tan स्क्वायर थीटा, ये बन गया tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद उसके नीचे जो है रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा है, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या बन जाता रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाता। ओके, अब क्या होता यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे अपन इसको, ये जो है ना स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे तो क्या बचा यहाँ पे tan थीटा बाई रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख लेंगे इसको। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेस साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। इससे पहले का भी क्वेश्चन को आप देखना है, इसके ऐसे वाले क्वेश्चंस को इस तरीके के फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं। इसमें क्या क्या करें अपन देखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, सेम राइट साइन थीटा को मैं रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। यस, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक आइडेंटिटी का मतलब एक आइडेंटिटी है, या इसको फॉर्मूला भी बोल सकते हैं अपन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैं क्या करा बोले तो ये जो मेरे पास है ना वैल्यू रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 का तो 1 लिखा, माइनस का भी माइनस लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिखा 1 बाई सेकेंड स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बनता, कैसा फॉर्मूला है वो, कॉस स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1 बाई सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं लिखा 1 बाई सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये जो सीकेंड स्क्वायर थीटा है 1 से मल्टीप्लाई होकर नेक्स्ट स्टेप में सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाता है ऊपर जाके, और नीचे क्या बनता, नीचे क्या रहता सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये भी हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं अपन, tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और ये जो स्क्वायर रूट है उसको अपन अलग इंडिविजुअली लिख लेंगे, ऊपर वाले को tan स्क्वायर थीटा, नीचे वाले को रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे स्क्वायर 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 और रूट गेट कैंसिल, क्या बचा tan थीटा बच गया। उसके बाद नीचे बचा रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एज इट इज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द रूट्स log 2 8 एंड log बेस 10 100। कैसा करेंगे इसको, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, log बेस 2 8 है, ठीक है, उसको अपन लिखेंगे log बेस 2 2 क्यूब लिखेंगे, क्योंकि 8 को अपन 2 क्यूब लिख ले सकते हैं ना, मतलब 8 मतलब 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 8 को अपन 2 क्यूब इसलिए लिख रहे हैं, यहाँ पे 8 है ना, वहां पे लिख रहे हैं अपन 2 क्यूब, बेस में 2 है तो 2 लिख लिए। अब क्या कर सकते हैं इसको देखेंगे, तो ये जो 3 है वो log के सामने आया था, तो वो बन जाता 3 log बेस में 2, और यहाँ पे भी 2, तो इसकी वैल्यू कैसे हो रही देखो आप, 3 का 3 एज इट इज, log बेस में a और यहाँ पे a, बेस log बेस में a और यहाँ पे a, तो उसकी वैल्यू हो जाती 1, आंसर आ गया अपना 3, तो ये आ गया अपने पास 3। ओके, और एक वैल्यू भी अपने पास है, वो कौन सी है, log बेस में है 10 और ये है 100, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं इसको, इसको भी सेम, log बेस में है 10, ये 100 को अपन 10 स्क्वायर लिख ले सकते हैं, फिर ये 2 उड़ के log के सामने आया था, और क्या बन जाता वो 2 log बेस 10 यहाँ पे है और ये 10 हो गया, दोनों भी सेम सेम है, तो 2 इंटू 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाती 1 हो जाती, जैसे यहाँ पे वैल्यू हो गई थी 1, इसीलिए यहाँ पे वैल्यू हो गई 1, सो ये आंसर आया 3 और इसका आंसर आया 2। अपन इसको बोलेंगे कि ये अल्फा की वैल्यू है, दिस इज अल्फा 3 एंड बीटा नाम दे देंगे इसको बीटा बोल के। अपने को करना क्या था क्वेश्चन में, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटिक हैविंग द रूट्स log बेस 2 8, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था अपने को, तो उसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, इनको क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, ये 2 रूट्स निकल के आ गए अपने पास। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 हो जाता। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा मतलब 3 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 3 प्लस 2 बोले तो 5 होता, 5 प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं अपन, ये जो है ना x इंटू 5 इज 5x, सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये बन गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में राइट द फॉर्मूला फॉर द मोड ऑफ ए ग्रुप डाटा एंड एक्सप्लेन ईच, तो यहाँ पे बोला कि मोड का फॉर्मूला लिखो और उसको एक्सप्लेन करो, जल्दी जल्दी अपन क्या करना, मोड का फॉर्मूला लिख लेंगे, मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इसके अंदर जो वैल्यूज है उनको लिख लेंगे, ये है L प्लस F1 माइनस F0, दिस इज 1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पे L मतलब क्या है, L मतलब लोअर बाउंड्री, L मतलब लोअर बाउंड्री, ओके। नेक्स्ट H मतलब साइज, साइज, ओके। नेक्स्ट F1 का मतलब क्या है, F1 मतलब फ्रीक्वेंसी, ओनली फ्रीक्वेंसी लिखना है उसको। उसके बाद F0 ये भी फ्रीक्वेंसी है, ये भी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन किसकी फ्रीक्वेंसी है, ये प्रीसीडिंग की फ्रीक्वेंसी है, प्रीसीडिंग,
प्रीसीडिंग की फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है अपने पास, F0, F1 और F2 भी है ना। सो F2 को क्या बोलना अपन, फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग। शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग, फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग। तो यहाँ पे अपन एक फॉर्मूला लिख लिए, मोड का फॉर्मूला लिखो बोला क्वेश्चन में, लिख लिए। और उनके अंदर जो भी ये F1, F0 और ये F2 और H की वैल्यू, L की वैल्यू, वो सब क्या क्या है उनको एक्सप्लेन करना है बस। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ से है, ट्रिग्नोमेट्री से है। क्वेश्चन नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री से है। क्या करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री से है। यहाँ पे इसके दो पार्ट्स कर देता हूँ मैं पेपर के। पहले ये जो दिया क्वेश्चन में, इसके दो पार्ट्स है, ये LHS का पार्ट है, ये RHS का पार्ट है। LHS का पार्ट क्या है लिख लेंगे, LHS इज इक्वल टू साइन टीटा बाई 1 प्लस कॉस टीटा प्लस 1 प्लस कॉस टीटा बाई साइन टीटा। जो क्वेश्चन में LHS में लिखे हुआ है उसको मैं लिख लिया। अब क्या करेंगे इसको देखेंगे इन द नेक्स्ट स्टेप। क्या कर सकते हैं अपन, ये जो साइन स्क्वायर टीटा है ना, साइन स्क्वायर टीटा मतलब क्या करता हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, साइन टीटा इंटू साइन टीटा को, साइन टीटा इंटू साइन टीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो साइन स्क्वायर टीटा। उसके बाद प्लस 1 प्लस कॉस टीटा, 1 प्लस कॉस टीटा है यहाँ पे, अपन क्या लिखेंगे इसको, 1 प्लस कॉस टीटा होल स्क्वायर। उसके बाद नीचे लिखेंगे, दोनों को मिला के लिख लेंगे, साइन टीटा इंटू 1 प्लस कॉस टीटा, ऐसा लिख लेंगे। ओके, देन अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर टीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर टीटा है ना, तो अपन क्या करेंगे, जो ये साइन स्क्वायर टीटा है वो तो ऐसे रख देंगे, प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर टीटा है उसको अपन a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सपैंड कर लेंगे। कैसा करते हैं उसको, साइन स्क्वायर टीटा तो मैं ऐसे लिख लिया, प्लस a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर टीटा प्लस 2 कॉस टीटा, एक्सपैंड हो गया ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। उसके बाद नीचे जो है साइन टीटा इंटू 1 इज साइन टीटा, साइन टीटा इंटू 1 इज साइन टीटा इंटू साइन टीटा कॉस टीटा। तो वो मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत करो, जस्ट सिंपली लिख देंगे अपन साइन टीटा इंटू 1 प्लस कॉस टीटा बोल के ऐसे लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब यहाँ पे देखेंगे क्या है। सो यहाँ पे अपने पास, यहाँ पे साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा की वैल्यू होती है 1, तो ये 1 हो गया, 1 स्क्वायर है यहाँ पे तो वो उसकी वैल्यू भी होगी 1। क्या बच गया यहाँ पे, 2 कॉस टीटा बाई साइन टीटा इंटू 1 प्लस कॉस टीटा, ऐसे लिख लेंगे सेम। इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 प्लस 2 कॉस टीटा बाई साइन टीटा इंटू 1 प्लस कॉस टीटा लिख लेंगे। अब सोचेंगे क्या कर सकते हैं इसको, अपन कुछ कर सकते हैं क्या, देखो। तो अगर अपन सोच रहे हैं इसको तो उसका सॉल्यूशन निकल के आता क्या, इसमें से अपन 2 बाहर ले लेंगे, तो ब्रैकेट के लगा के क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस टीटा इसको लिख ले सकते हैं ऐसा। उसके बाद नीचे जो है वो सेम ऐसे रखेंगे, साइन टीटा 1 प्लस कॉस टीटा लिख लेंगे। ये देखो 1 प्लस कॉस टीटा 1 प्लस कॉस टीटा गेट कैंसिल, ऊपर क्या बचा, 2 बचा, नीचे क्या बचा, साइन टीटा बचा। तो ये तो बन गया 1 बाई साइन टीटा, तो इसको मैं 2 को सीकेंट टीटा लिख सकता हूँ। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। अब क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, फ्रॉम द वेन डायग्राम फाइंड द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पे थोड़े ऑप्शंस दे दिया, x यूनियन y, x इंटरसेक्शन y, x डिफरेंस y, y डिफरेंस x। यहाँ पे एक वेन डायग्राम ड्रॉ करके दे दिया। यहाँ पे दो सेट्स है हमारे पास है, सेट 1 और सेट 2, दो सेट्स हमारे पास है, सेट 1 और सेट 2। तो ये सेट x है, ये सेट y है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स है, उसके एलिमेंट्स है, कौन से, CIL PEN AUT, ये है यूनिवर्सल सेट म्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखे और x के कौन से वैल्यू से लिख लेंगे पहले।
x के अंदर कौन से फ्लावर ब्रैकेट लगा के x के अंदर कौन से वैल्यूज आ रहे हैं, देखो आप C I L, उसके बाद P E N, x के वैल्यूज आगे। y के अंदर कौन से वैल्यूज से लिखेंगे अपन, y के अंदर देखो A U T, उसके बाद P E N, ये थे y के वैल्यूज। x के वैल्यूज y के वैल्यूज लिख लिए। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला कि x यूनियन y लिखो, बोला x यूनियन y कैसे लिखते हैं अपन, मतलब दोनों में जो कॉमन है PEN उनको छोड़ के लिख लेना है अपने को। तो कैसे लिखना है अपन इसको, CIL PEN AUT, ये बन गया x यूनियन y। देखो आप इनको कॉमा लगा देना सबके बीच में। A और B में जो भी अल्फाबेट्स है जो रिपीट हो रहे हैं तो उनको रिपीट नहीं करना है, बस जो भी है पूरे लिखना है, कोई भी सेम नहीं लिखना है, फिर से डबल बार रिपीट करके नहीं लिखना है, बस ये हो गया। उसके बाद x इंटरसेक्शन y, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या करना बोले तो दोनों के बीच में जो कॉमन है वो लिखना है बस। तो कॉमन क्या है उसमें a इंटरसेक्शन y में, वो है PEN, PEN। क्यों लिखा PEN, देखो आप यहाँ पे P है, इसमें भी P है, यहाँ पे E है, यहाँ पे भी E है, और यहाँ पे N है, और यहाँ पे भी N है, इसीलिए जो सेम है दोनों में भी उसको x इंटरसेक्शन y में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन दिया आपने को, x माइनस y डिफरेंस निकालना है। तो क्या करना अपन, पहले x के वैल्यूज लिख लेंगे अपन ऊपर से, क्या है वो CILPEN हो गया। y के वैल्यूज क्या है, y के वैल्यूज क्या है वो भी लिख लेंगे माइनस लगा के। y के वैल्यूज AUTPEN ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। चलो लिख लिए, यहाँ पे भी कॉमा लगा के लिख लेंगे, लिख दिए। अब क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। अब यहाँ पे कॉमन क्या करेंगे अपन, x माइनस वाई है ना, तो जो सेम है कट कर देंगे, दोनों में भी सब सेम है कट कर देंगे। C है क्या इसमें, नहीं है। I है क्या इसमें, नहीं है। L है इसमें, नहीं है। P है, हाँ है, कट कर देंगे, P भी कट कर दिए। और E भी है, कट कर दो। N भी है, कट कर दो। जो x में बचे हुआ है वो लिख लेंगे बस, x माइनस वाई इज इक्वल टू CIL, बस ये हमारा आंसर है। अब क्या बचे हुआ है नेक्स्ट, और एक भी है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया y माइनस एक्स। सो y के वैल्यूज कौन से है, y के सेट में क्या क्या है बोलो जरा। y के वैल्यूज यहाँ पे लिखे हुए देखो, क्या है वो AUTPEN। उसके बाद माइनस लगा दे के x के वैल्यूज क्या है देखो, CIL PEN क्लोज फ्लावर ब्रैकेट लगाना, सही लगाना। देखो आप फ्लावर ब्रैकेट मतलब ऐसा रहता फ्लावर ब्रैकेट, या ऐसा। आप लोग अगर ऐसा कर दिए इसको तो ये रॉन्ग हो जाता, ऐसा नहीं करना है, राइट। ओके, अब यहाँ लिख लिए अपन y के वैल्यूज और x के वैल्यू बीच में लगा दिए, माइनस डिफरेंस लगा दिए। सेम कौन से है उसको अपन कट कर देंगे। यहाँ पे PEN, P कैंसिल, E कैंसिल, N कैंसिल, और कुछ भी कट होता क्या कैंसिल हो सकता, नहीं हो सकता। सो y माइनस एक्स इज इक्वल टू, जो पहले ब्रैकेट में बचे हुआ है उनको लिख देंगे AUT, ऐसा लिख देंगे इसको। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ 4 टाइम्स ऑफ फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ 8th टर्म, देन प्रूव दैट 12th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 0। क्या बोला है बे, पहले गिवन जो दिया वो लिख लेंगे, गिवन दैट, क्या दिया गिवन में, फोर्थ टाइम ऑफ फोर्थ टर्म, ऐसे लिख लेंगे अपन। फोर्थ टाइम ऑफ फोर्थ टर्म, 4 टाइम्स है तो यहाँ पे लिखे 4, फोर्थ टर्म को ऐसे लिख लिए फोर्थ टर्म इज इक्वल को अपन सिंबल में लिख लिए, क्या लिखे अपन, 8th टर्म है वो,
equal to 8 times. This is 8 times. So 8 times into 8th term. 8th term. अब जो क्वेश्चन में है उसको अपन ऐसे लिख लिए, 4 का 4 लिखेंगे, 4 टर्म मतलब उसको अपन a प्लस 3d लिख ले सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी सेम 8th टर्म है तो उसको अपन a प्लस 7d लिख ले सकते हैं। 4 इंटू a इज 4a, 4 3 is 12, 12d। उसके बाद 8 इंटू a इज 8a प्लस 8 7 56d, 56d। इन सबको उठा के अगर लेफ्ट साइड में फेंक दिए अपन तो क्या होता देखेंगे, क्या होता है उसको वो भी देख लेंगे। देखो, या आप चाहे तो ये 4a प्लस 12d को इधर भेज सकते या इसको उधर भेज सकते, अपने ऊपर है वो, ठीक है ना। चलो अब क्या करेंगे अपन, ये 8a है, इन लोगों को पूरों को इन लोगों को लेके उधर भेज देंगे तो क्या होता है 8a माइनस 4a प्लस 56d माइनस 12d इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब 8a है, 8a में से 4a निकाल दिए तो बचे क्या 4a, उसके बाद प्लस 44d इज इक्वल टू 0। 4a एज इट इज इक्वल्स को उठा के उधर फेंक देंगे माइनस 44d। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, a इज इक्वल टू माइनस 44d बाई 4। आप क्या कर सकते हैं उसको देखेंगे, कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, a इज इक्वल टू माइनस 11 निकल के आया। a की वैल्यू माइनस 11 है, तो अब 11 बाजू लगे हुआ है d तो d लगा देंगे माइनस 11d। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में और क्या पूछा, प्रूव दैट 12th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन बोला, 12th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 0 क्या। तो अपन क्या करेंगे उसको, 12th टर्म लिखेंगे, 12th टर्म, 12th टर्म लिखे और उसको अपन लिखेंगे कैसा, a12 बोल के इज इक्वल टू a प्लस 11d लिख लेंगे ऐसा, a प्लस 11d। और a की वैल्यू मेरे पास क्या है माइनस 11d है, तो अपन इसी को यहाँ थोड़ा बाजू में कंटिन्यूशन करेंगे अपन, क्या है वो a12 इज इक्वल टू माइनस 11d प्लस 11d। देखो आप a की वैल्यू माइनस 11d सब्स्टिट्यूट कर दिया मैं इसमें, प्लस 11d है 11d लिखा, सो a12 माइनस d प्लस 11d माइनस 11d गेट कैंसिल, आंसर क्या आ रहा 0। सो देयरफॉर हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया देखेंगे, इन ए बैग देर आर 5 रेड बॉल्स, एक बैग है उसके अंदर 5 रेड बॉल्स है, 1 2 3 4 5, 5 रेड बॉल्स है, 2 ब्लैक बॉल्स है, ये ब्लैक बॉल्स है, कितने 2 ब्लैक बॉल्स है। उसके बाद 3 वाइट बॉल्स है, 3 वाइट बॉल्स है, 1 2 3 वाइट बॉल्स है। इफ वन बॉल इज सेलेक्टेड रैंडमली, इसमें से एक बॉल अचानक से निकाल ली अपन बैग के अंदर से, ये बैग के अंदर है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल के बताओ कि क्या आ सकता, रेड बॉल आने के चांसेस कितने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है अपने को, रेड बॉल्स कितने हैं, कितने हैं रेड बॉल्स 5 है, ब्लैक बॉल्स, ब्लैक बॉल्स कितने हैं वो है 2। उसके बाद व्हाइट बॉल्स कितने हैं, व्हाइट बॉल्स है 3, रेड बॉल्स 5, ब्लैक बॉल्स 2, व्हाइट बॉल्स 3। टोटल बॉल्स कितने हो गए, टोटल बॉल्स मतलब 5 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 हो गए। सो 5 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 हो गए। टोटल बॉल्स कितने हो गए हमारे पास 10 है, इन सबको मिला के 10 बॉल्स है इसके अंदर, ठीक है बैग के अंदर। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा वो देखेंगे, गेटिंग ए रेड बॉल बोल रहा, तो लिखेंगे अपन फॉर्मूला P ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ favorable outcomes
बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, तो मुझे क्या मालूम है, पी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब कितने हैं मेरे पास, रेड बॉल की बात हो रही ना, तो कितने हैं, 5 है, इसलिए 5 लिख लेना। नंबर बॉल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, 5 वन जा 5 टू जा, तो आंसर आया 1/2। ओके, और एक क्वेश्चन भी है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, गेटिंग नॉट ए रेड बॉल। अच्छा, रेड बॉल अगर नहीं आ रहा तो क्या आ सकते हैं, फिर ब्लैक बॉल और व्हाइट बॉल आ सकते हैं, मतलब 2 + 3 कितने हो गए, ये 5 हो गए। सो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला यूज करना है, probability of event is equal to number of favorable outcomes by total number of outcomes. So total number of favorable outcomes मतलब 2 + 3, 2 + 3, 2 + 3 क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ब्लैक और व्हाइट बॉल्स आ सकते हैं यहाँ पे। ओके, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब 10 है, 10 है। अब 2 + 3 ये तो 5 हो गया, 5/10, 5 वन जा 5 टू जा, यहाँ पे भी आंसर आ गया 1/2। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, इन ए रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू 2x - y, बी सी 15, सी डी 2 एंड डी ए x + 3y, देन फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल कैसा रहता, रेक्टेंगल ऐसा रहता। उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यूज है उनको लिख लेंगे। मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा a है, दिस इज b, दिस इज c, ये है d। तो पहला जो ए बी की वैल्यू दिया वो क्या दिया, 2x - y, ये बी सी की वैल्यू 15 और सी डी की वैल्यू 2, बी सी की वैल्यू 15, सी डी की वैल्यू 2 और ए डी की वैल्यू कितना है, डी ए की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, x + 3y। अब क्या करेंगे, अपने को एक चीज मालूम है यहाँ पे कि एक रेक्टेंगल जो है, इन ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल के अंदर खास बात है ये, इन ए रेक्टेंगल अपोजिट जो साइड्स रहते, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स क्या रहते, इक्वल रहते। तो अपोजिट साइड्स इक्वल रहते, ये आपको मालूम है। तो कैसे लिखना है अपन इसको, ये 2x - y है वो इक्वल है 2 को, तो ऐसे लिखेंगे 2x - y इज इक्वल टू 2, और ये जो है ना x + 3y इज इक्वल टू 15, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल रहते। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो पहला इक्वेशन है इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, तो क्या होता है वो देखेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करे तो क्या होता देखेंगे, ठीक है ना। 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले इक्वेशन को, तो वो बन जाता 3 2 जा 6, 6x, उसके बाद 3 × y इज -3y एंड 3 2 जा 6, 3 × 2, 3 2 जा 6x, 3 × y is -y, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 6। और जो इक्वेशन है ये उसको एज इट इज लिख लेंगे, क्या है वो, x + 3y इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 6x + x क्या होता 7x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे 6 + 15 क्या होता, वो हो गया 21। सो मेरे को इसमें से x की वैल्यू निकल के आती ना, 7x इज इक्वल टू अगर 21 है तो x इज इक्वल टू 21/7 होता। इन दोनों को कैंसिल करा तो 7 × 1 = 7, 7 3 = 21 होता। ओके, ओके डन। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, तो ओके x की वैल्यू क्या निकल के आ गई अपने को, x की वैल्यू आ गई 3। ये जो 3 आया अपने को उसको अपन क्या करेंगे, ये 3 जो आया उसको अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट इक्वेशन इन सेकेंड इक्वेशन। सो
फर्स्ट इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है? ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकेंड इक्वेशन है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। सो सेकेंड इक्वेशन ये लिखे हुआ है इन सेकेंड इक्वेशन। सो सेकेंड इक्वेशन क्या है? x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। ओके, सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट इन सेकेंड इक्वेशन x प्लस 3y, जो यहाँ पे है ना, x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। अब क्या होता? x की जगह पे 3 लिख देंगे, 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 15। इसके आगे करेंगे, सो 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 3, 3y इज इक्वल टू 12, सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 12 आ गया। सो y इज इक्वल टू 12 बाई 3, ये जो 3 है इसके नीचे आ गया, सो 12 बाई 3 हो गया। 3 वन ज़ा 3 4 ज़ा, सो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 4। x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 4। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जस्ट देखो आप क्वेश्चन क्या लिखे हुआ है। 12th क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स के लिए था। इन रेक्टेंगल ABCD, AB की वैल्यू दे चुका 2x माइनस वाई, BC की वैल्यू 15, CD की वैल्यू 2, DA की वैल्यू x प्लस 3y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y की वैल्यू निकालो बोला। तो मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके 2x माइनस वाई की वैल्यू लिख दिया, BC की वैल्यू 15 है लिख दिया, CD की वैल्यू 2 है लिख दिया, DA की वैल्यू x प्लस 3y है लिख दिया। अब क्या करा मैं, जो मुझे एक लॉजिकली जो थिंकिंग के हिसाब से, ये अगर ये दोनों सेम सेम साइड्स है ना, बोथ साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, अपोजिट जो साइड्स रहते हैं वो इक्वल रहते हैं, तो ये दोनों के ऐसे इक्वेशन लिख लिया मैं। कैसे लिखा? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 लिख दिया, इन दोनों सेम है बोल के। फिर और एक इक्वेशन लिखा x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 बोल के। क्लियर है? अब मैं क्या करा, इस इक्वेशन को इसके बराबर में करना है, y की वैल्यू को इसके बराबर में करने के वास्ते इस नंबर से ऊपर वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा। सो 3 2 जा 6 ये बन गया, 3 2 जा 6 इंटू 3 इंटू वाई इज माइनस 3y, 3 2 जा 6 ये हो गया, और ये एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब क्या हो गया, यहाँ पे माइनस 3y है या प्लस 3y है, दोनों कैंसिल हो गए, और यहाँ पे 6x प्लस x क्या हो गया, 7x हो गया, और इन दोनों को ऐड करा तो 21 हो गया। ओके, फिर 7x इज इक्वल टू 21 हुआ, तो 7x इज इक्वल टू 21, x की वैल्यू इज इक्वल टू 21 अपनी जगह पे, 7 गया इसके नीचे, कैंसिल करेंगे, 7 1 7, 7 3 21, x की वैल्यू निकल के आ गई 3, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लिया। इसके बाद जो कंटिन्यूशन है ये सब्स्टिट्यूट करे सेकेंड इक्वेशन के अंदर। क्या सब्स्टिट्यूट करे सेकेंड इक्वेशन के अंदर? x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करे, क्या थी, x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, ये था सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कहाँ है? यहाँ पे है सेकेंड इक्वेशन, 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 15, यहाँ पे x के पे लिखे 3, 3y इज इक्वल टू, ये जो प्लस 3 है उठा के उधर भेज देंगे तो माइनस 3 हो गया, सब्ट्रैक्ट करे तो ये 12 हो गया, उसके नीचे y इज इक्वल टू 12 बाई 3, कैंसिल करे तो 4 आ गया, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है। ये है सेक्शन 3, और ये पूरे क्वेश्चंस जितने भी है इसमें वो है 6 मार्क्स के। ठीक है, 6 मार्क्स के, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, इसलिए इसको अपन अच्छी तरीके से लिख लेना। क्या करना है, लेटस अज्यूम अज्यूम करेंगे, मान लेंगे कि 3√5 प्लस √7 इज इर्रेशनल बोल के मान लेंगे, पहला वो इर्रेशनल है बोल के लिख लेंगे। उसके बाद देयरफॉर क्या करेंगे, 3√5 प्लस √7 इज इक्वल टू a बाई बी लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लेंगे। सो 3√5 प्लस √7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई बी होल स्क्वायर। ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा, तो अपन उसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में लिख लेंगे, इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। a बोले तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 3√5 है, तो 3√5, b की वैल्यू √7,
ए की वैल्यू 3√5, बी की वैल्यू √7। अब यहाँ पे दो नंबर्स है इसके अंदर, तो अपन क्या करेंगे, स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों को। कैसे लिखेंगे इसको, 3 स्क्वायर इंटू √5 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्या बचे यहाँ पे 7 प्लस 2 3 जा 6, 6 बचे, √5 इंटू √7, 7 5 जा 35, √35 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं इसको देखेंगे। अब हमारे पास क्या है, 3 स्क्वायर बोले तो 9 है, इंटू स्क्वायर रूट 8 कैंसिल 5 हो गया, प्लस 7 प्लस 6√35 सेम लिख देना है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45 प्लस 7 प्लस 6√35 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे अपन, 45 प्लस 7 इज 52, 52 प्लस 6√35 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अभी जो 52 को है उधर भेज देंगे LHS में, सॉरी RHS में। सो 6√35 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 52। ये 52 बी स्क्वायर 52 से मल्टीप्लाई होके क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे 6√35, तो एज इट इज लिख रहा हूँ, ये इससे मल्टीप्लाई होता, सो ए स्क्वायर माइनस 52 बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इस तरीके से लिखना है आपको। उसके बाद क्या होता, 6√35 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 52 बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अभी जो 6 है उसको यहाँ से हटा दो और यहाँ रख दो, 6b स्क्वायर होता है। सो √35 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 52b स्क्वायर बाई 6b स्क्वायर, हिंस प्रूव्ड। अब है क्वेश्चन नंबर 14, ये है पॉलिनोमियल से। क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x is equal to x square plus x minus 12 and find the zeros of the polynomial from the graph। so आपको याद रहे BVG, ब्रैकेट, वेरिफिकेशन और ग्राफ। क्या क्या करेंगे अपन इसमें देखेंगे। सिंपल ग्राफ करने वाला हूँ, ये टेक्निक यूज करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, बॉक्स ड्रॉ करना है। सो गिवन इक्वेशन लिख लेंगे पहले, p of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। जब भी ग्राफ करते हैं आप ग्राफ पेपर में करना, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया इसको अपन बॉक्स ड्रॉ करेंगे। सो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर ऐसी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ऐसी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे, ऊपर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, नीचे की एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक खड़ी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये है x, ये है y। जो इक्वेशन अपने पास है उसको यहाँ पे खड़ा कर देंगे, एक्स स्क्वायर, उसके बाद x है, उसके बाद -12 है। छोटे छोटे वैल्यूज लेंगे, -1 लेंगे, 0 लेंगे, 1 लेंगे और 2 लेंगे। छोटे वैल्यूज लिए तो आसानी से अपन कर ले सकते। उसके बाद नेक्स्ट जो है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे रखा तो क्या होता, -1 होल स्क्वायर तो +1 हो जाता, 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर होता 4। ये -1 को यहाँ पे रखा तो -1, 0, 1 और 2 होते। -12 है तो -12, -12, -12, -12 लिख देना। अब यहाँ पे +1 है, -1 है, कैंसिल हो जाता, बचा क्या, -12 बचा। यहाँ पे भी -12 बचा। यहाँ पे +2 है, दोनों को ऐड कर तो +2, यहाँ -12, सो -10। यहाँ पे +4, +4 +2 मतलब 4 + 2 6, 6 है, -12 है, तो क्या होता, 12 - 6 इज 6, मतलब -6 आता है आंसर। सो -1 का आंसर आया -12, 0 का आंसर आया -12, 1 का आंसर आया -10 और 2 का आंसर आया -6। ये हो गया ग्राफ, मतलब ये हो गया बॉक्स। बॉक्स के बाद क्या है अपने पास, वेरीफाई करना। वेरीफाई कर लेंगे, लिख लेंगे p of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12x स्क्वायर, इसके फैक्टर्स निकालेंगे, 4 3 ज़ा 12, x x लगा दो, बीच में क्या है प्लस लाना है,
तो बड़े वाले को प्लस लगा दो, छोटे वाले को माइनस लगा दो। इससे पहले मतलब x से पहले क्या है वो लिख देंगे एक्स स्क्वायर, x के बाद क्या है -12 इज इक्वल टू 0 लगा दो। इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है x है, सो x ले लिया, एक ब्रैकेट के अंदर रखा, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू फोर, x इंटू फोर इज 4x, ब्रैकेट के अंदर है x प्लस फोर, उसी को यहाँ पे थोड़ी स्पेस छोड़ के x प्लस फोर लिख लेंगे। क्या रखूँ मैं, इसे मल्टीप्लाई कर तो ऊपर की वैल्यू आना, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे -3 इंटू एक्स इज -3x, माइनस इंटू प्लस इज -3 4 12 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट के अंदर कौन x प्लस फोर, ब्रैकेट के बाहर कौन x प्लस थ्री, x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। x प्लस फोर को अपन 0 लगा के लिखेंगे, x माइनस थ्री को अपन 0 लगा के लिखेंगे, x इज इक्वल प्लस फोर को उधर भेजेंगे तो -4, x इज इक्वल टू +3। यहाँ तक हम वेरीफाई कर लिए कि वेरीफाई क्या हो गया, एक -4 है और एक है +3। अब एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, जो थोड़ा सा दिखने में थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको। पहले वर्टिकल लाइन, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन। ये है मेरा y एक्सिस और ये है मेरा x एक्सिस। तो ये हो गया 0, उसके बाद -1, -2, -3, -4। यहाँ पे है +1, +2, +3, +4। ये -1, -2, -3, -4, +1, +2, +3, +4। क्लियर है यहाँ तक? अब जो वैल्यूज अपने पास है उसके अकॉर्डिंग अपन इसको सॉल्व करेंगे। देखो -1 पे ठहर के किसको देखना है, -12 को देखना है। -1 पे ठहरा, ठहर के किसको देखना है, -12 को देखना है। सो -12 मतलब ऊपर जाता, तो मैं इसके जगह पे क्या करता हूँ मालूम, ये इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। जो ग्राफ है इसके वैल्यूज में 1 1 रखा ना, 1 2 3 रखा ना, इसको अपन थोड़ा 12 तक जाना बोलते हो, जगह नहीं है अपने पास, तो अपन क्या करेंगे, इसको 2 कर देंगे, इसको 4 6 8 10 12। अब देखो -1 पे ठहर के कहाँ तक जाना है, -12 तक जाना है, तो ये उड़ना शुरू करो -12 तक जाके, तो माइनस ऊपर गया तो +12 है, नीचे जाना पड़ता मेरे को, यहाँ पे भी चेंज करना पड़ता, 2 4 6 8 -10 -12। तो -1 पे ठहरो, ऊपर गया तो +1, यहाँ पे आंसर अपने को माइनस है, तो माइनस रहा तो अपन नीचे जाना, -1 पे ठहर के नीचे की तरफ जाना, -12 को ढूंढना नीचे की जाके, तो यहाँ पे आ रहा -12। देखो आप -12 यहाँ पे आया, -1 पे ठहर के नीचे की तरफ आया -12 तक, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या बोल रही, 0 पे ठहर के -12, तो 0 कहाँ है, ये है 0, 0 पे ठहर के -12 कहते हैं, तो -12 वो भी वहीं सेम जगह पे आया। ओके, नेक्स्ट क्या है, 1 पे ठहर के +1 पे ठहर के -10 तक जाना कहते हैं, +1 तो यहाँ पे है, और यहाँ जाना है -12 तक जाना है, -10 तक जाना है, तो नीचे उतरे अपन और यहाँ तक -10 तक पहुँच गए। उसके बाद 2 पे ठहरे अपन, कहाँ तक पहुँचना है अपने को, -6 तक, तो 2 पे ठहर के अपन -6 तक जाना है, तो ये रहा -6। उसके बाद अपन इसको जो है ऐसा लाइन से ज्वाइन करते जाएंगे। एक जो है एक ये कहाँ कनेक्ट करना है बोले तो x के +3 से जाना है, एक +3 से चले गया, और एक कहाँ से जाना है, -4 से जाना है, इसको अपन -4 से ऐसा ड्रॉ कर देंगे। ये बन गया हमारा पैराबोला। ये जो ग्राफ है इसको आपको ग्राफ पेपर में करना है, ग्राफ पेपर में करे तो सही समझ में आता। यहाँ पे इसकी स्केल लिखेंगे, स्केल y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, देखो आप y एक्सिस पे कितना लिया, 1 यूनिट लिया, सॉरी y एक्सिस पे कितना लिया, 2 यूनिट्स लिया, 2 यूनिट्स। उसके बाद x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया, इसको स्केल को लिखना जरूरी है। y एक्सिस पे कितना डिफरेंस करके लिखा मैं, 2 2 करके लिखा, इसलिए 2 यूनिट लिख रहा हूँ। x एक्सिस पे कितना डिफरेंस करके रखा मैं, 1 1 के रखा ना, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लिखना। कुछ भी हो जाए, ये जो पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है उसको अच्छी तरीके से समझो, प्रैक्टिस करो, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि हर पेपर में ग्राफ के बिना पेपर बनता ही नहीं। ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, क्लास इंटरवल्स दे दिया, जगह नहीं है बल्कि यहाँ पे भी लिखा मैं,
फ्रीक्वेंसी दिया 11, 14, 15, 20, 15, 13, 12। तो क्लास इंटरवल लिख ले रहा हूँ मैं और फ्रीक्वेंसी भी लिख ले रहा हूँ। क्लास इंटरवल में 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50, 50 to 60, मतलब लेंथी है ना, और 60 to 70 तक लिख लेंगे। उसके बाद क्या है फ्रीक्वेंसी 11, 14, 15, 20, 15, 13, 12। ठीक है ना। अब ऐसा आड़े में था तो उसको खड़े में कर दिए। क्या मालूम करना है अपने को? मीन मालूम करना है। अब क्या करना है अपने को? यहाँ पे मिड वैल्यूज मालूम करना है। मिड वैल्यूज कैसा निकालते हैं अपन? इन दोनों को ऐड करना, डिवाइड बाई 2 करना। 0 + 10 कितने हुए? 10 हुए। 10 को डिवाइड करना किससे? 5 से। सो 0 + 10 डिवाइडेड बाई 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 जा 2 5 जा, आंसर आया 5। इन दोनों को ऐड करो, 10 + 20 30। सो 30, 30 बाई को 2 डिवाइड करेंगे, 30 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 जा 2 15 जा, आंसर आया 15। इसी तरह डिवाइड करते गए अपन 5, 15 और 15 में 15 के बाद 25, 35, इस तरीके से लिख लेते चलेंगे। 35, 45, 55 एंड 65 तक आपको मिड वैल्यूज निकल जाते हैं। उसके बाद एफ आई इंटू एक्स आई लिखेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करना है। 11 इंटू 5 इज 55। उसके बाद इन दोनों को 14 इंटू 15 इज 210। 15 इंटू 25 कितने हो रहे? 375। उसके बाद 20 इंटू 35 700। उसके बाद 15 इंटू 45 कितने हो रहे हैं? 675। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 55 इंटू 13 715। याद रखो ये 13 है। उसके बाद 12 इंटू 65 कितना हो रहा? 780। ठीक है। फ्रीक्वेंसी में सिग्मा एफ आई लगा के इसको टोटल करेंगे, ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू आ गई 100। इसको सिग्मा एफ आई एक्स आई लिख के टोटल कर देंगे, वैल्यू आई 3510। 3510। उसके बाद अब therefore मीन का फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू, जो वैल्यूज है उसको लिखेंगे 3510 बाई सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 100। 0 0 कैंसिल, दोनों को डिवाइड करें तो आंसर आता 35.1। 35.1 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या है? कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी विद AB इज इक्वल टू 5.6, BC इज इक्वल टू 7.2 एंड CA इज इक्वल टू 4.8। कंस्ट्रक्ट अनदर ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल ABC whose sides are 3/5 टाइम्स ऑफ द करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। 3/5 देखो यहाँ पे क्या है? 3/5 है। ऊपर छोटा नंबर है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर है। तो इससे क्लियर है कि ट्राइंगल जो आने वाला है वो ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बनने वाला है। तो सबसे पहले जो मेजरमेंट दिया, सबसे पहले मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अपने को वैल्यूज लिखना है। तो सबसे पहले ए बी की लाइन ड्रॉ करेंगे, ए बी की लाइन ड्रॉ करेंगे, ए बी की लाइन ड्रॉ कर लिया है। क्या ये? ए बी स्केल से करना है ये आपको 5.6 सेंटीमीटर ए बी लेके कर लिया। उसके बाद बी सी करना है। बी सी का कितना है? कंपास में बी सी लेके एक आर्क मारना है आपको, बी सी का एक आर्क मारना है। मार दिया बी सी का आर्क, यहाँ पे बी पे रख के एक आर्क मारना है आपको। उसके बाद ACA मतलब CA मतलब A से रखे इसको कट करना है, 4.8 लेना है। इसको मैं कट कर दिया। ये जो पॉइंट बना मेरे पास वो है C। ये बन गया मेरा ट्राइंगल और ये पॉइंट का नाम है C। ठीक है, C। अब ABC ट्राइंगल मेरे पास आ गया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? A के पास एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करना अपन, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना, थोड़े एंगल रख के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना। ये लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है अपने को? 5 पार्ट्स में। क्यों कर रहे हैं 5 पार्ट्स में? डिनोमिनेटर में क्या है? यहाँ पे 5 है। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करता था मैं इसको। यहाँ पे 5 है इसलिए 5 पार्ट्स में डिवाइड करना, इक्वल डिवाइड करना। 1 2 3 4 5, ये कंपास लेके करना है। इसको लिखूंगा मैं A1 A2 A3 A4, ये A5। अब क्या करना है? ऐसे इसके कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल के क्वेश्चंस में सीधा अपन A5 को सीधा B से मैच कर देना।
स्केल लेना अपन, स्केल लेके सीधा बी से ए फाइव को मैच कर देना, ठीक है। स्केल लेके करना है सब। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको पैरेलल रखते हुए, जैसे कि अभी मैं ये मेरा कैप है, ठीक है, इसको ऐसा पैरेलल रखते हुए ए फोर के पास से, ए फोर ए फोर नहीं, ए थ्री के पास जाना है, क्योंकि ऊपर थ्री लिखे हुए हैं ना यहाँ पे। सो ए थ्री के पास जाना है, थ्री के पास जाओ, पैरेलल, इसको पैरेलल रहना लाइन, ए थ्री के पास जाना है, लाइन मारना है, पैरेलल लाइन मार दिए। उसके बाद ये लाइन को पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको सो यहाँ रखे और इसको एक लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है यहाँ तक। ओके, तो ये क्या बन गया, सी डैश, ये क्या बन गया, बी डैश, बी डैश सी डैश। कितने, एक दो तीन चार पांच पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया इसको मैं। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में क्या लिखे हुआ है, 3/5 लिखे हुआ है, इसलिए ये जो 5 लिखे हुआ है उतने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया अपन। यहाँ पे 3 लिखे हुआ है, फिर नेक्स्ट लाइन कहाँ है, 3 के पास जाना है, वहां पे पैरेलल लाइन इसको रख के सेम इसके हिसाब से रख के एक स्ट्रेट पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है इसके हिसाब से। फिर इसके हिसाब से सेम इस पॉइंट पर रख के सेम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये जो पॉइंट बना बी डैश है, ये सी डैश है, मतलब देख रहे हैं ना आप, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बन रहा। अब क्या करेंगे, इसके स्टेप्स लिखेंगे, स्टेप्स लिखेंगे। नंबर 1 स्टेप क्या है, नंबर 1, ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर, फिगर में जो दिख रहा ना वैसा ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना है। दूसरा पॉइंट क्या करना है, ए एज सेंटर, ए हमारा सेंटर है, ए एज सेंटर, ड्रॉ एक्यूट एंगल, ड्रॉ acute angle and divide it into 5 equal parts, 5 equal parts में डिवाइड करना है, देखो 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या करें अपन, ज्वाइन करे थे लाइंस, ज्वाइन A5 को किससे ज्वाइन करें अपन, B से ज्वाइन करें। उसके बाद A3 को किससे ज्वाइन करें अपन, B डैश से ज्वाइन करें। और उसके बाद बी डैश को किससे ज्वाइन करें अपन, सी डैश को ज्वाइन करें, ठीक है। 3 स्टेप्स लिखा रहा हूँ बस, सिंपली आप इसको समझ लो अच्छे तरीके से। क्वेश्चन दिया एग्जाम में, आपको पहचानने का हिंट क्या है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल बोलती थी, अपन ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना। अगर ऊपर न्यूमरेटर में छोटा नंबर, डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर आया तो अपन सोच लेना कि ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बनने वाला है, ट्राइंगल के अंदर, बड़े ट्राइंगल के अंदर छोटा ट्राइंगल बनने वाला है। अगर यही अगर 5/3 होता तो ट्राइंगल के बाहर ट्राइंगल बनता था, मतलब ये ट्राइंगल बना ना, इसके बाहर ट्राइंगल आता था, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद मैं क्या करा, ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद एक्यूट एंगल ड्रॉ करा, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। उसके बाद A5 से B को ज्वाइन करा और A3 से B डैश को ज्वाइन करा, उसके B डैश से C डैश को ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है, और ये आप तो समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 16 कैसा करें अपन। क्वेश्चन नंबर 16 में आप ये क्वेश्चन कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल दिखाई दिया आपको, तो अपन ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ कर लिए और उसके ऊपर बेस करके अपन ये सब कुछ स्टेप्स कर लिए, ठीक है। अगर कुछ डाउट है मेरे को आप कमेंट और लाइक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 में 3/5 आ सकता, कभी कभी 5/3 आता, तो उसके अंदर क्या होता बोले तो ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं अपन, और ट्राइंगल के बाहर ट्राइंगल आता है, ऐसा ट्राइंगल के बाहर ट्राइंगल आता, ठीक है ना। तो इसको भी सेम स्टेप्स रहते हैं उसको भी, लेकिन ट्राइंगल के बाहर ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ता है, ऐसा ऐसा, ठीक है ना। तो ट्राइंगल के बाहर ट्राइंगल आने वाला है, उसके लिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए जो स्टेप्स है, draw triangle ABC as shown in figure. A as center, draw acute angle and divide it into 5 equal parts. Join A5 to B and A3 to B dash and B dash to C dash. जो भी मैं ज्वाइन करा लाइंस को यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, वो सबको यहाँ पे लिख देना है आपको। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, क्या लिखे हुआ है, 3 vertices of a parallelogram ABCD are A -1, -2, B 4, -1 and C
6,3. Find the coordinates of vertex D and find the area of parallelogram ABCD. क्या करेंगे अपन इसको? ऐसा क्वेश्चन रहा तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ऐसे रहा तो पहले मिड पॉइंट निकाल लेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट किसका निकाल लेंगे अपन? मिड पॉइंट ऑफ AC। सो डायग्राम ये सब में आना बोले तो सबसे पहले क्या करना पड़ता आपको? डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता, पैरालोग्राम ड्रॉ करना पड़ता। तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ ऐसा, फिर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूँ, फिर ऐसी एक लाइन ड्रॉ करूँ। नाम दे देंगे इसको, ये A है, ये B है और ये C, ये D। इनके पॉइंट्स लिख लेंगे। D के पास x, y है, C के पास 6, 3 है, उसके बाद B के पास 4, -1 है, A के पास क्वेश्चन में देखो -1, -2 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके। एक डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से D से B तक एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे। इसको बोलते हैं डायगोनल। ऐसा ये कोने से ये कोना और ये कोने से AC को एक डायगोनल, दिस इज द इमेजिनरी डायगोनल, और B से D को एक इमेजिनरी डायगोनल है। अब क्या करेंगे देखेंगे अपन, क्या करेंगे अपन? ये तो अपन ड्राइंग कर लिए। अब सबसे पहले AC मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसका मिड पॉइंट निकालेंगे? AC का मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ AC। क्या लिखेंगे इसको? x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो क्या था वैल्यू अपने को? x1 की वैल्यू है -1 प्लस 6/2 कॉमा -2 प्लस 3/2 कॉमा। अब यहाँ पे क्या होता? -1, x1 मतलब -1, x2 मतलब 6, y1 मतलब -2, y2 मतलब 3, -1 प्लस 6 क्या होता? होता 5/2। -2 प्लस 3 क्या होता? 1/2। क्या करेंगे यहाँ पे? जगह बस होना है बोले तो अपन थोड़ी सी जगह यहाँ से निकाल लेंगे। पहले अपन मिड पॉइंट निकाले AC का, अब मिड पॉइंट निकालेंगे, अब मिड पॉइंट निकालेंगे BD का। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखेंगे x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। क्लियर है? उसके बाद x1 की वैल्यू है x प्लस 4/2, x1 मतलब x, x2 मतलब 4, y1 मतलब y, y2 मतलब 1, y माइनस 1/2। ओके, क्लियर। यहाँ पे अपन मिड पॉइंट निकाले BD का, मिड पॉइंट निकाले AC का। यहाँ तक क्लियर है? ये क्या है? x प्लस 4 है, x प्लस 4/2। ये क्या है? y माइनस 1/2 है। अब क्या करेंगे अपन? मिड पॉइंट, दोनों के मिड पॉइंट AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट BD बोल के लिख लेंगे। मिड पॉइंट AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट BD। तो क्या करेंगे इसको अपन? x प्लस 4/2 कॉमा y माइनस 1/2 ऐसा लिख लेंगे, इज इक्वल टू 5/2 कॉमा 1/2 लिख लेंगे ऐसा। ठीक है ना? जो x प्लस 4/2 y माइनस 1/2 यहाँ पे लिख लिए। जो यहाँ पे बचा हुआ था अपने पास 5/2 कॉमा 1/2, वो यहाँ पे दोनों बाजू बाजू लिख लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है इसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखो आप, इसमें से मैं x प्लस 4/2 इज इक्वल टू 5/2 लिख लेता हूँ और y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 लिख लेता हूँ। पहले x प्लस 4/2 लिख लेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आया? मैं क्या बोल रहा हूँ बोले तो x प्लस y/2, x प्लस 4/2 है वो, x प्लस 4/2 है, कॉमा y माइनस 1/2 है, इज इक्वल टू 5/2 कॉमा 1/2 है। तो मैं इसमें से ये और ये दोनों को लिख लेता हूँ। कैसे लिख लेता हूँ? x प्लस 4/2 इज इक्वल टू 5/2 लिख लेता हूँ मैं, ये एक तरीके से। और एक इसको
y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 लिख लेता हूँ इसको। ठीक है, अब क्या होता, क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहता, तो मैं सिंपली ये 2 को जो है ना इधर भेज देता हूँ, तो क्या होता है x प्लस 4 इज इक्वल टू 5/2 इंटू 2। ये क्या होता, y माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2। यहाँ पे भी 2 आता, 2 गेट कैंसिल, यहाँ पे भी 2 गेट कैंसिल, क्या बचा x प्लस 4 इज इक्वल टू 5। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, y इज इक्वल टू यहाँ पे 1 प्लस 1 और प्लस 1, मतलब ये क्या क्या आ गया आपको आंसर 2 आ गया। सो y की वैल्यू इसमें आ गई 2। हो गया, ओके। अब क्या करेंगे, x ये जो वैल्यूज मिसिंग थी x और y d में अपन मालूम कर लिए वो 5 है और 2 है। अब उसको अपन एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करके सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे क्या आता। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का फॉर्मूला लिख रहे हैं अपन, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है बोले तो ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 मॉड एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, प्लस एक्स वाई माइनस वाई। उसके बाद ऐसा मॉड लगा देंगे, दिस इज द लकड़ी, लकड़ी 1/2 लकड़ी x1, ठीक है, ये है x2, ये है x3। ठीक है, यहाँ पे आपको कंटिन्यूशन में नहीं कर सक रहा हूँ, मैं आपको पेपर में समझा देता हूँ। यहाँ पे अपने को x की वैल्यू क्या आई, 5 आ गई, और y की वैल्यू क्या आ गई अपने को 2 आ गई। ठीक है ना, x की वैल्यू और y की वैल्यू अपने को आ गए। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, अपन एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी लिख रहे हैं अपन, ए बी डी मालूम कर रहे हैं। फॉर्मूला है 1/2 लकड़ी मतलब मॉड एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई, ऐसा मॉड लगा देना लकड़ी। उसके बाद इसको 1 बोलेंगे, इसको ये x2 है ये x3 है, 1 है तो 2 रहता, उसके बाद 3 भी रहता, 2 है तो 3 रहता, उसके बाद 1 भी रहता, उसके बाद 3 है तो 1 रहता, 2 रहता। तो देखो आप फॉर्मूला लिखने का तरीका 1 2 3, उसके बाद 2 3 1, उसके बाद 3 1 2। ठीक है, उसके बाद क्या करना है अपने को, जो वैल्यूज है उन लोगों को लिख लेंगे। 1/2 मॉड x1 की वैल्यू है क्या, -1 है, -1 लिखेंगे। y2 की वैल्यू क्या है, -1 है, उसके बाद y2 की y3 की वैल्यू क्या है, वो है -2 प्लस x2 की वैल्यू क्या है 4 है, उसके बाद y3 की वैल्यू क्या है 2 है, माइनस y1 की वैल्यू -2 है, बंद कर दो, प्लस x3 की वैल्यू है 1, उसके बाद y1 की वैल्यू है -2, उसके बाद y2 की वैल्यू है -1। इसको बंद कर देंगे, ऐसा क्लोज कर देंगे, इसको ब्रैकेट लगा के मॉड लगा दो। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 1/2 लिखेंगे मॉड, इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता अपने को 3, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता 16, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता -1 मॉड। उसके बाद 1/2 यहाँ पे 16 17 18 19, 19 में से एक निकाल दिए तो कितने बचे 18। सो 2 1 जा 2 9 जा 18, तो कितने बच गए यहाँ पे इज इक्वल टू 9 स्क्वायर यूनिट्स बच गए, 9 स्क्वायर यूनिट्स बच गए। तो अपन क्या करना है यहाँ पे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू 2 इंटू ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू 2 इंटू जो आंसर अपने को आया ABD का वो लिखेंगे 9, आंसर है 2 9 जा
18 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये भी क्लियर हो गया आपने को। तो इसका कंटिन्यूशन है, यहाँ पे जो एक्स वाई है और जो अपन ट्राइंगल निकाले अभी, जो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी डी, वो ऐसा करें अपन ए बी डी, इस तरीके से ये ट्राइंगल को मालूम करें अपन, जहाँ पे एक्स वाई जो है उसको फाइंड आउट करके अपन ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल निकाल लिए अपन। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्या है देखेंगे इसके बाद, यह है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 मेंसुरेशन से क्या है, ड्यू टू हेवी फ्लड्स इन द स्टेट थाउजेंड्स वेयर रेंडर्ड होमलेस, द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू प्रोवाइड कैनवस फॉर 1500 टेंट्स। सो बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ गए करते, तो गवर्नमेंट डिसाइड करी 1500 टेंट्स देने के लिए। द लोअर पार्ट ऑफ द ईच टेंट इज सिलिंड्रिकल, जो नीचे का जो पार्ट था, जो पार्ट होगा सिलिंड्रिकल पार्ट रहने वाला है, वो ऑफ बेस रेडियस 2.8 मीटर्स का रहने वाला है। कितनी गवर्नमेंट देने वाली है, 1500 टेंट्स देने वाली है। और सिलिंड्रिकल जो टेंट का बेस रहता है वो 2.8 मीटर्स, और हाइट क्या है 3.5 मीटर्स विद द कोनिकल अपर पार्ट ऑफ सेम बेस रेडियस। बट ऑफ हाइट क्या है सिलेंडर की 2.1 मीटर्स। इफ द कैनवस यूज्ड टू मेक द टेंट कॉस्ट ₹100 पर स्क्वायर मीटर, अगर टेंट बनाने के लिए कॉस्ट क्या लग रहा है बोलते हो 100 पर स्क्वायर मीटर को, मतलब 100 पर स्क्वायर मीटर को लग रहा, ये कॉस्ट आ रहा, ये खर्चा आ रहा। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस टू कंस्ट्रक्ट द टेंट, जितने 1500 टेंट बनाने के लिए टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस कितना लगता, ये मालूम करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेना अपन। पहले सिलेंडर, टेंट कैसा रहने वाला है सिलेंड्रिकल। उसके बाद नीचे का जो बेस है वो तो कैसा है, रेडियस 2.8, सेंटर से यहाँ तक कितना रहने वाला है वो 2.8 सेंटीमीटर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया, रेडियस 2.8, ठीक है 2.8 क्या दिया, मीटर्स दिया, तो 2.8 मीटर्स है। तो यहाँ पे सेंटर से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ ऐसा, तो ये भी 2.8 ही रहता, दोनों भी ऊपर और नीचे भी 2.8। इसके ऊपर एक कोन है यहाँ, ऐसा कोन, और ये कोन का भी दिया यहाँ पे। कोन का क्या है, कोन के बारे में क्या दिया क्वेश्चन में देखेंगे, जरा पढ़ लेंगे कोन में। किधर गया, 3.5 है, कोन के जो हाइट है इस 3.5। अच्छा ये जो है 2.1 है, ये जो हाइट है 2.1, और 3.5 ये सिलेंडर की हाइट है, 3.5 सिलेंडर की हाइट है। कितना है, ये भी मीटर्स में है, ये भी मीटर्स में है, सब कुछ मीटर में है। देखो 2.8 मीटर्स, 3.5 मीटर्स और 2.1 मीटर्स, सब कुछ यहाँ पे लिख लिया मैं डायग्राम के अंदर। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सी एस से लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया क्या है, फॉर्मूला लिख लेंगे उसका, वो है 2πRH। ओके, 2 एज इट इज, पाई बोले तो 22/7। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 2.8, देखो यहाँ पे 2.8 है, इनटू एच की वैल्यू क्या है, हाइट क्या है 3.5 है। अब कुछ कैंसिल कर सकते तो कैंसिल कर लेना, मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 7 5 35, 7 5 35, ऐसा कैंसिलेशन कर लो, या तो आप पूरों को उलों को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करो, तो आपको आंसर आता 61.6 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोन है ना, कोन है तो स्लैंट हाइट निकालना, कैसे निकालते हैं स्लैंट हाइट, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो इज इक्वल टू आर की वैल्यू 2.8 होल स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद प्लस हाइट की वैल्यू 2.1 होल स्क्वायर है, तो अगर मैं इनका स्क्वायर करूं तो इसको आ रहा 7.84
प्लस इसको अगर मैं स्क्वायर करूं तो 4.41 आता। ठीक है, इन दोनों को अगर इन दोनों को ऐड कर लूं मैं तो क्या आ रहा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 12.25 आ रहा। स्क्वायर को इधर भेज देंगे, सो एल इज इक्वल टू रूट 12 एल इज इक्वल टू 12.25 आ रहा। और इसको मैं लिख सकता हूँ 3.5 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, आंसर आया 3.5 मीटर्स। 3.5 मीटर्स एल की वैल्यू आ गई 3.5 मीटर्स। अब क्या करेंगे, सी एस ए ऑफ कोन निकालेंगे। सी एस ए ऑफ ए कोन फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल है। सी एस ऑफ ए कोन क्या है, पाई आर एल है। सो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है 2.8 है, इंटू एल की वैल्यू 3.5 है। 3.5 एल की वैल्यू 3.5 है। ओके, तो इन लोगों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे अगर 7 से तो क्या आंसर आता अपने को 30.8 मीटर स्क्वायर आता। ठीक है, सो द एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड, इसका मतलब क्या है, द एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 टेंट, एक टेंट को मालूम करेंगे, क्या रहा, वो है 61.6 प्लस 30.8 इज इक्वल टू 92.4 मीटर स्क्वायर निकल के आ रहा है। एक टेंट का जो एरिया है, एक कैनवस एरिया, अगर कॉस्ट अगर अपन लगाया इसको, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर क्लॉथ का, अगर इस हिसाब से अगर हिसाब लगाए कि अगर उसको ₹100 से अगर अपन दे रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर क्लॉथ को, सो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ 15,000 टेंट्स, 1500 टेंट्स हैं वो, यस 1500 टेंट्स। सो क्या करना है अपने को, सिंपली 92.4 को मल्टीप्लाई करना है 100 से। 92.4 इंटू 100, इसको अपन मल्टीप्लाई करने वाले हैं 1500 टेंटों से। सो आंसर निकल के क्या आ रहा, ₹9240 इंटू 1500। और इसको मैं और मल्टीप्लाई करूं तो इसको 13860,000, ये हमारा आंसर है।